बड़ी मुद्दत हुई एसियाद तूने छोड़ा भी तो क्या हासिल, बड़ी मुद्दत हुई एसियाद तूने छोड़ा भी तो क्या हासिल, ताबे परवाज़ याद नहीं राह चमन याद नहीं। बहुत ज़्यादा एजेंसीज तंग करती हैं बार बार बगैर किसी विदाउट एनी रीज़न। मुझे कभी एसओजी कैंप के अंदर लिया जाता है, यही मेरी तमन्ना है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे बाहर मेरा हर कुछ इससे सफ़र हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे तमाम चाहने वालों को, मेरे अजीज़ों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। मैंने आपके सामने एक दर्द भरी कहानी अपनी बयान करनी है। उम्मीद है मुझे सब भाई मुझे गौर से सुनेंगे, क्योंकि बहुत मुद्दत के बाद मैं आपके सामने पेश हुआ। हालात भी ऐसे थे जिसकी वजह से मैं आपके सामने रूबरू ना हो सका। एक शायर ने कहा है, बड़ी मुद्दत हुई एसियाद तूने छोड़ा भी तो क्या हासिल, बड़ी मुद्दत हुई एसियाद तूने छोड़ा भी तो क्या हासिल, ताबे परवाज़ याद नहीं राह चमन याद नहीं। दर्द भरी कहानी है। मैं पिछले कई सालों से जुल्म व सितम के पहाड़ अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने आज तक हमेशा कौम की खिदमत की, कौम के लिए आवाज़ उठाई, गरीबों की आवाज़ उठाई, जुल्म व सितम के खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा मुझे कि बहुत ज़्यादा मुझे जेलों के चक्कर, ज़िंदान के सफ़र काटने पड़े। दर्जनों के एतबार से मेरे ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई हैं, दर्जनों के एतबार से एप्लीकेशनें हैं। आज तक 3 पीएसए काट के आया हूँ। पिछले 2-3 हफ्ता पहले, 1 महीना पहले मैंने एक पीएसए और काटा, 1 साल का पीएसए। उससे पहले भी 2019 के अंदर, उससे पहले भी 3 पीएसए अभी तक लगे। उसके बाद दर्जन से ऊपर मेरे ऊपर एफआईआर्स हैं, एप्लीकेशनें हैं। मेरे ऊपर एलिगेशन कोई भी नहीं। एक दूसरे की रूमर्स के ऊपर बातें, एक दूसरे की बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है, उसके ऊपर एक्शन होता है। दुख के साथ कहना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा, मेरा कोई कसूर नहीं। हॉस्पिटल के अंदर कभी किसी हमारे गरीब बंदे को, किसी गरीब इंसान को हाजत पड़ती थी, मैं वहाँ पे पहुँचता था, मैं वहाँ पे आवाज़ उठाता था। किसी को एम्बुलेंस का मसला होता था, बगैर रंग व मिल्लत के, बगैर मज़हब व मिल्लत के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, मैं वहाँ पे पहुँचता था और काम करता था लोगों के। कभी रोड का मसला होता था, मैं वहाँ पे पहुँचता था, आवाज़ उठाता था, एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी आवाज़ को पहुँचाता था। कभी ब्लॉक का मसला होता था, कभी रोड का मसला होता था, कभी रोड कनेक्टिविटी का मसला होता था, कभी हॉस्पिटल का मसला होता था, कभी एजुकेशन का मसला होता था। ऐसे ही मसाइल जो होते थे, और कभी किसी के ऊपर ज़्यादती होती थी, उसके लिए भी आवाज़ उठाता था। लेकिन जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा। हाँ, छोटी सी उम्र के अंदर बहुत सारे जेल के चक्कर काटने पड़े। अफसोस से कहना पड़ता है, मेरी बात आज तक किसी ने नहीं की। बहुत सारे मीडिया पर्सन से अप्रोच किया, आप कम से कम हमारी बात तो आगे लोगों तक पहुंचाओ जो सुनना चाहते हैं मेरे जज्बात को। बहुत ज़्यादा लोग चाहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लोग दुआएं करने वाले हैं, गरीबों की दुआएं हैं, जिसकी वजह से मैं आज और वापस आ गया जेल से। मुझे पता है, मुझे यकीन है इस बात का कि मेरे भाई जो हैं गरीब, कोई किसी इलाके के अंदर, कोई किसी गांव के अंदर, कोई किसी जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा गरीब, वहाँ से मेरे लिए दुआ करता था। और अल्लाह ने मुझे ये ज़िंदान का सफ़र आसान किया, जेल का सफ़र आसान किया और वापस आया। मेरा कैरियर जो था, मैंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर एमए किया, वो सारा का सारा कैरियर मेरा ख़राब हो गया। उसके बाद मेरे ऊपर एफआईआर्स हैं, कोई करेक्टर नहीं बन सकता, कोई कुछ नहीं बन सकता। लेकिन मैंने उम्मत के लिए, मैंने कौम के लिए हमेशा काम किया, और इंशाअल्लाह मरते दम तक काम करता रहूँगा, ताकि इसके अंदर अल्लाह मुझे इस पे अजर देगा। इंसानियत की खिदमत करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। मैं आप भाइयों के से गुजारिश करना चाहता हूँ, जितना हो सके आप, आज तक मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी कोई वीडियो शेयर करें। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरी इस वीडियो को हमेशा बहुत ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी के तक ये मेरा दर्द पहुंचे। एक मैं दिल से कहना चाहता हूं, मेरी फैमिली इससे सफ़र हो गई, मेरा हर कुछ इससे सफ़र हो गया, मेरे ऊपर हालात बहुत ज़्यादा आ गए। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ,
अपने कौम के ज़िम्मेदारों से, अपने कौम के बड़ों से, ज़िम्मेदारों से ये कहना चाहता हूँ, कम से कम आप भी आगे आया करो, किसी गरीब की निदाह के ऊपर लब्बैक कहा करो, अल्लाह आपको भी चमकाएगा, अल्लाह आपको बहुत ऊंचा करेगा। अगर आप आगे आते तो मुझे आगे आने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, मैं आपके पीछे पीछे चलता। बहुत सारे मसाइल हैं हमारे खिताए जनाब के अंदर, या जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसके लिए एक कायद की ज़रूरत, एक रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत होती है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, इस वक्त हमारी नज़रों के सामने ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है जिसके दिल के अंदर दर्द हो, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी कुर्सी के लालच के वो निकले और लोगों की खिदमत अंजाम दे दे। तो एक क्या बोलते हैं, हर बार मैंने सोचा था कि मैं आप भाइयों के सामने आ जाऊं और दिल के हालात आपके सामने बयान करूं, लेकिन फिर भी कुछ हालात ने मुझे साथ न दिया और वक़्त ने साथ न दिया, मैं आपके सामने न आ सका। इस वक्त जो है मैं 10 साल के बाद आपके सामने सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हो रहा हूँ। 10 साल तक कानून ने मुझे इजाज़त नहीं दी थी कि आप सोशल मीडिया के ऊपर आ जाओ, आप चला सकोगे सोशल मीडिया। मेरे पास जजमेंट है, उनने बताया था कि आप नहीं आ सकते हो। चलो उसके बावजूद भी मैंने बहुत सारे काम किए, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के लिए काम किए मैंने, अल्लाह की मर्ज़ी के, अल्लाह की रज़ा के लिए काम किए। गरीब गुरबा की मदद हर एतबार से करते रहे थे, जितना अल्लाह ने चाहा, जितना अल्लाह ने मुझसे काम लेना था अल्लाह ले रहा है। और मेरी दुआ है अल्लाह से हमेशा मेरा ये काम जो है मरते दम तक मेरा इस काम को कबूल करना, मंजूर करना। और हालात में आपके सामने बताना चाहता हूँ ये है कि हर वक्त मेरे ऊपर ज़्यादतियाँ की जाती हैं। अभी मुझे 1-1.5 महीना आ गया, लेकिन बहुत ज़्यादा एजेंसीज़ तंग करती हैं, बार बार बगैर किसी विदाउट एनी रीज़न। मुझे कभी एसओजी कैंप के अंदर लिया जाता है, कभी गांधीनगर एसओजी कैंप के अंदर लिया जाता है, बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी प्रूफ के। कोई भी प्रूफ मेरे पास आज तक साबित नहीं हुआ। 3 पीएस से आज तक मैंने काटे, कोई भी क्या बोलते हैं सबूत साबित नहीं हुआ। जुडिशरी, ऑनरेबल जुडिशरी ने मुझे बरी किया, कॉश हो गया, मेरे पीएस से पहला कॉश हो गया, दूसरा मैंने पूरी इम्प्रिजमेंट काटी। लेकिन उसके बाद भी कोर्टों के अंदर केस लगे हैं। 1 महीने के अंदर 8-10 केस मुझे कोर्ट के अंदर लगे हैं। हर एतबार से मुझे क्रश किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, लेकिन मैं ये इससे भी पीछे नहीं हटूंगा। इंशाअल्लाह मरते दम तक काम करूंगा, जब तक मेरी जान के अंदर जान है, सांसें बाकी हैं, जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ बाकी रखा है, ज़िंदगी जब तक मेरे साथ वफ़ा करेगी तब तक मैं काम करता रहूँगा। एक शायर ने कहा, आशियाँ लुट गया, गुलिस्तां मिट गया, हम कफ़स से निकल कर किधर जाएंगे, इतने मानूस सियाद से हो गए, इतने मानूस सियाद से हो गए, गर रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। तो ऐसे हालात हैं। इंसान जेल के बाद जो ज़िंदगी काट के आता है, इंसान बिल्कुल अफाइज हो जाता है, क्योंकि उसका पिछला सारा सेटअप सारा ख़त्म हो जाता है। और हमारे जेल के अंदर भी साथी थे बेचारे, बहुत ज़्यादा, कई 10-10, 15-15, 20-20 साल से हमारे साथी हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप उनके केसेस के ऊपर भी नज़र षानी करें। आप उनको भी रैपिड जो केस हैं, उनके रैपिड केस, उनके रैपिड कोर्टों के अंदर जल्दी से उनकी कार्रवाइयाँ करें। उनके भी बच्चे हैं बेचारे। ऐसे हमारा एक साथी था बेचारा, मर्डर केस के अंदर था। उसका बाप मर गया, 1 हफ्ते के बाद उसको जेल के अंदर पता चल गया कि उसके बाप की डेथ हो गई। इतना बेबस लाचार था बेचारा, उसको वहाँ तक जाने की इजाज़त न मिली। ऐसे मतलब जहाँ वहाँ तक, और वहीं पे रोते रोते बेचारा क्या करता, फिर मजबूर था वहाँ पे। ऐसे हालात हैं, ऐसे मेडिकल फैसिलिटीज़ बेचारे वहाँ पे उन तक पहुँचनी चाहिए हर एतबार से। यहाँ पे वडोदरा मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पे बार रेफ़र करना पड़ता है। बहुत मुश्किल से वहाँ पे गारतें आती हैं, गारतें बहुत मुश्किल से आती हैं। वहाँ पे प्रोटोकॉल का मसला होता है, सिक्योरिटी का मसला होता है, बहुत मुश्किल से गारत आती है। और उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर उनको चेकअप के लिए लाया जाता है, लेकिन वहाँ पे भी इलाज नहीं होता, फिर वापस जाना पड़ता है, दोबारा से प्रोसेस होता है कोर्ट के अंदर। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि हॉस्पिटल का निज़ाम जो है वो भी अच्छी तरीके से हॉस्पिटल के निज़ाम सेटअप किया जाए, ताकि कोई भी इंसान बेचारा, कोई थनाला से आएगा,
कोई शरीकी से आएगा, कोई भलेज से हमारा भाई आएगा, कोई छात्रों से आएगा, कोई चिराला से हमारा भाई आएगा, कोई डोडा से आएगा, कोई भी सफ़र ना हो जाए, उनके लिए वहाँ पे सेटअप हो, हर किसी एतबार से वहाँ पे मैनेजमेंट हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, हमारे पास जो फ्री मेडिसिन सेटअप है हमारे पास, उसको बूस्ट किया जाए। तो यही मेरी ख्वाहिशात है, यही मेरी तमन्ना है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे बाहर हो आ जाए, मैं चाहता हूँ यहाँ पे हर एक गरीब इज़्ज़त से जिए, मैं यहाँ चाहता हूँ कि हर एक गरीब यहाँ पे सर उठाकर जिए, हर एक इंसान सर उठाकर जिए, किसी के अंदर किसी के ऊपर ऐसे हालात ना आए जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी भी सफ़र हो जाए। मैंने आपके सामने रिक्वेस्ट किया, मैंने आपके सामने बात की कि मेरी ज़िंदगी किन किन मराहिल से गुज़री, किन मराहिल से मेरी ज़िंदगी गुज़री, लेकिन हर वक्त हर एतबार से मुझे टारगेट किया गया विदाउट एनी रीज़न। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, अगर आप तक है कुछ तो आप भी इसके अंदर बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्यों मेरे ऊपर इतनी FIRs क्यों हैं, मेरे ऊपर दर्जन से ज़्यादा FIR है। मुझे खुद पता नहीं कितनी FIR मेरे सामने है, इतनी मोटी मोटी फाइलें मेरे पास हैं, मतलब FIR की, एप्लीकेशनों की, खामखा, मतलब कहीं पे हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर की बात करनी है, मेरे ऊपर FIR लग जाती है। कहीं पे जाना है, मतलब नाल्टी के अंदर जाना है, रोड का मसला है, हाँ जी रोड ठीक करें, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, मेरे ऊपर FIR लग जाती है। किसी यतीम बच्ची की बात करनी है, उसको भी कोई दूसरी रंगत देकर मेरे ऊपर FIR लगाई दी जाती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप होश की नाखून ले लें, आप इंटेलेक्चुअल बेस के ऊपर आप फैसले किया करें। आप यही नहीं मतलब छोटे बच्चों की तरह उन बाज़ार के अंदर जो होते हैं, गली के अंदर बच्चे जो घूमने वाले, जिनको हम लोफर बच्चे कहते हैं, उनकी तरह एक दूसरे की खबर के ऊपर, एक दूसरे की र्यूमर्स के ऊपर आप एक्शन करेंगे, ये आपकी शान के खिलाफ है। इसलिए अगर आप सेटअप मजबूत करना चाहते हैं, आपकी जो एजेंसीज़ हैं, आपकी जो सोर्सेस हैं, ज़राया हैं, उनसे आप एक ऑथेंटिक रिपोर्ट्स आप लिया करो, उसके बाद आप एक्शन किया करो, उसके बाद तहकीक किया करो। हाँ जी नजमुस साकिब जो है, कोई आपको एजेंसी वाला बताएगा कि हाँ जी उसने ऐसा किया, आप बिल्कुल रिसर्च करें, आप बिल्कुल तहकीक करें, मुझे बुलाएं, हाँ जी सच में आपने ऐसा किया कि नहीं किया, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। लेकिन आप विदाउट मुझे बुलाने के, आप और किसी के साथ तहकीक करने के बजाय आप उन जो होते हैं ब्लैक शीप्स होते हैं, उनके कहने के ऊपर आप मेरे ऊपर एक्शन करते हैं, ये तो जुल्म है, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। इसलिए मैं तमाम आवाम से दोबारा मुअद्दबाना अपील करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी तक हालात आ जाएं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम आप तक हर एतबार से मैं आप तक पहुँचूँगा इंशाल्लाह। जब भी कोई मुसीबत आएगी, जब भी कोई परेशानी हुआ करेगी आपको, आप मुझे रात के 1 बजे भी 2 बजे भी सोशल वर्क के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप तक पहुँचूँगा। आपके सारे मसाइल, आप जो मुझ तक हो सकेगा मैं आपके मसाइल के अंदर ये काम करूँगा। आपके मसाइल के अंदर में उनको वहाँ से रिमूव करने की कोशिश करूँगा, ऑब्स्टेकल्स को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। जो भी आपके ऊपर हालात आएंगे उसके अंदर मैं आपके साथ शाना बशाना चलूँगा इंशाल्लाह। लेकिन जब तक ना आपका साथ होगा तब तक कोई इंसान अकेला नहीं चल सकता। इसलिए इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।